So guys, this is the video 3 of our master stock market in 90 days. अगर आपने पहले 2 वीडियोस नहीं वॉच करे तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा या फिर यहाँ पे आई कार्ड में कहीं ना कहीं आ रहा होगा। तो बेटर रहेगा कि आप पहले उन 2 वीडियोस को वॉच कर लो, देन यू कम ऑन टू द वीडियो 3। और अगर पहले ही इस वीडियो पे आ गए हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहले इसको देख सकते हो फिर बाद में देख सकते हो, बिकॉज फर्स्ट 2 वीडियोस आपका पर्सपेक्टिव बनाने के लिए था एंड दिस थर्ड वीडियो इज टू गिव यू अ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट स्ट्रेटजी। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज स्टॉक मार्केट में क्या होता है, माइंडसेट क्लियर करना। तो पहले हमने पर्सपेक्टिव और माइंडसेट क्लियर किया कि हमें स्टॉक मार्केट में आना क्यों है और इंडस्ट्री बेंचमार्क क्या है कि कितना रिटर्न हम यहां से आके बना सकते हैं। तो अब ये चीजें हमने डिस्कस कर ली। मैंने आपको बोला कि यार मैं आपको कोई ट्रेडर इन्वेस्टर नहीं बना रहा, मैं स्टॉक मार्केट को बिजनेस लेके कैसे चलना है सिर्फ वो सिखाना चाहता हूं। सो आई विल गिव यू द पोर्टफोलियो मैनेजमेंट स्ट्रेटजी जो मैं फॉलो करता हूं, और आप भी अगर उसको फॉलो करोगे तो आप कुछ अच्छे रिटर्न्स बना सकते हो स्टॉक मार्केट से। और उसमें मैं आपके सारे केसेस, मतलब बहुत सारे लोग होंगे ना जो स्टॉक मार्केट में लॉसेस खा के आए हैं, जैसे बहुत सारे लोग वर्कशॉप्स में मिलते हैं, बहुत सारे लोग मेरे को मैसेज करते हैं, बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में बोलते हैं सर 2 लाख 5 लाख 20 लाख 25 लाख 30 लाख का लॉस हो गया। तो वो लॉसेस क्यों हुए? सबसे पहले वो लॉसेस का एक्सेप्टेंस आपको ये लेना पड़ेगा कि वो मार्केट की गलती की वजह से नहीं, आपकी गलती की वजह से हुए, क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशन गलत थी। अब मैं आपको ये जो स्ट्रैटेजी सिखाऊंगा, अगर आप इसको फॉलो करते हो और इंडस्ट्री बेंचमार्क के हिसाब से आप रिटर्न्स निकालते हो, मैं वो कैलकुलेशन भी करके दिखाऊंगा, तो आपको पता चल जाएगा कि यार इस पोर्टफोलियो मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी को अगर मैं फॉलो करूंगा तो मैं लॉसेस तो नहीं करूंगा स्टॉक मार्केट से। प्रॉफिट्स बनने ना बनने यार वो तो मार्केट के हाथ में, लेकिन हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है अपने लॉसेस को कंट्रोल करनी। तो अगर पसंद आ रहा है वीडियो सीरीज फ्री में स्टॉक मार्केट सीखने का, तो यार लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो ना, बेल आइकन पर ऑल कर दो, सो दैट फ्यूचर में नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना जो लोग स्टॉक मार्केट में लॉसेस वगैरह कर रहे हो, कि भाई पैसे खर्च के बहुत टाइम हो गया, बहुत पैसे खर्च लिए तूने स्टॉक मार्केट का कोर्स सीखने में। फ्री में स्टॉक मार्केट सीखो और इतना आपको नॉलेज मिलेगी इस पूरी सीरीज में कि नेक्स्ट 90 डेज में जब आप इस पूरी सीरीज को सीख के बाहर निकलोगे, यू बिकम एन इन्फॉर्म्ड ट्रेडर एंड इन्वेस्टर इन द स्टॉक मार्केट। दैट इज फॉर श्योर, मेरा आपसे ये कमिटमेंट है। तो अगर आप लोग कमिटमेंट दे रहे हो मेरे को, तो राइट दैट इन द कमेंट सेक्शन की यू आर कमिटेड, और नोटपैड पेन साथ में रखो, जो भी वीडियोस देख उससे आप नोट्स बनाओगे तो बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। तो मेरा जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी, शायद बहुत लोगों ने मेरे को सुना होगा कहीं ना कहीं मेरे वर्कशॉप्स पे या वेबिनार पे, तो जो मैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी देता हूं दैट इज द 80-20 रूल। अब 80-20 रूल भाई दुनिया में हर जगह फॉलो होता है, और वही सेम फॉलो मैंने स्टॉक मार्केट में भी किया कि 80% लोग 20% लोगों के लिए काम कर रहे हैं। दुनिया का 80% पैसा 20% लोगों के पास है, तो यही सेम चीज फॉलो होता है ऑल अराउंड द वर्ल्ड। और यही सिंपल स्ट्रैटेजी आपको स्टॉक मार्केट में फॉलो करनी है कि अगर आपको अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करना है तो यू डिवाइड योर कैपिटल। आपको 80% अपना पैसा इन्वेस्टिंग में डालना है और 20% पैसा अपना ट्रेडिंग में डालना है। बेसिकली जो मैक्सिमम लोगों से मैं मिल पाया हूं, मैक्सिमम लोगों को जो लॉसेस होता है स्टॉक मार्केट में आके, वो किस वजह से होता है? क्योंकि वो रैंडमली कोई भी ट्रेड करते हैं, मतलब स्ट्रैटेजी यूज कर ली, कोई रिस्क मैनेजमेंट कोई माइंडसेट से कोई मतलब नहीं है, और लूजिंग ट्रेड्स को होल्ड करते हैं, फ्यूचर ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं, स्पेकुलेशन करते हैं और अपना कैपिटल विद इन द नेक्स्ट 90 डेज डुबा देते हैं। मतलब कोई भी जो नया ट्रेडर स्टॉक मार्केट में एंटर करता है 1, 2, 5 लाख लेके, वो 90 डेज तक अपना वो कैपिटल डुबा चुका होता है स्टॉक मार्केट में। आपके लिए बेटर है कि आप 90 डेज ये सीख लोगे तो वो जर्नी तो आपकी बच जाएगी, और जो लोग डुबा के आए तो 90 डेज ये सीख लो, उसके बाद करना स्टॉक मार्केट, तो बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। तो इसको हमने डिवाइड क्यों किया पैसा को 80-20 रेशियो में? सपोज आपने 2 लाख रुपीस के कैपिटल से स्टॉक मार्केट का बिजनेस स्टार्ट किया। अब 2 लाख रुपीस के कैपिटल का 80% आपने इन्वेस्टिंग में डाला एंड 20% आपने ट्रेडिंग में डाला। तो जो 80% पैसा दैट इज 1.6 लाख रुपीस विल गो इनटू इन्वेस्टिंग। अब वो कैश की फॉर्म में भी रह सकता है, इन्वेस्टमेंट की फॉर्म में भी रह सकता है, डिपेंडिंग अपॉन आप स्टॉक कौन से सेलेक्ट कर रहे हो। जब वो अच्छे प्राइसेस मिलते हैं तभी सेलेक्ट कर रहे हो, नहीं कर रहे, अदरवाइज उसको इन द फॉर्म ऑफ कैश पड़े रहने दो। एंड 40,000 रुपीस दैट इज 20% ऑफ योर कैपिटल, वो आपको ट्रेडिंग में यूज करना है। देखो ट्रेडिंग इज अ गेम ऑफ रिस्क एंड रिवॉर्ड, और पूरा प्रोबेबिलिटी का गेम है। वहां पे ये नहीं है कि आप 100% हमेशा सही होगे, गलत सही हमेशा पढ़ सकते हो। और ये 40,000 रुपीस जो कैपिटल आपने ट्रेडिंग के लिए एलोकेट किया, तो ये सोचो कि यार ये पैसा मेरा नहीं है, इसको एक बार अपने आप से डिटैच कर दो, और 1.6 लाख रुपीस जो मेरे पास इन द फॉर्म ऑफ कैश है उसको मैं अपने अच्छे पोर्टफोलियो बिल्ड करने में लगाऊंगा। अब आपने अपना स्टॉक मार्केट का बिजनेस स्टार्ट कर दिया। अब सपोज मैं इसके सिनेरियोज ले लेता हूं। अब मैं सबसे पहले इसका वर्स्ट केस सिनेरियो लेता हूं। वर्स्ट केस सिनेरियो में क्या होगा? आपने 1.6 लाख रुपीस अपना इन्वेस्टिंग में डाला, 40,000 अपना ट्रेडिंग में डाला। वर्स्ट केस सिनेरियो में ये 40,000 रुपीस जो आपने ट्रेडिंग में डाला वो सारा आपने उड़ा दिया, क्योंकि आपको चलो नॉलेज भी थी, सब कुछ थी, लेकिन फिर भी आप अपना रिस्क कंट्रोल नहीं कर पाए, कुछ नहीं कर पाए, और माइंडसेट आपका नहीं बिल्ड हुआ और स्ट्रैटेजी कोई काम नहीं करी। 40,000 आपके विद इन द नेक्स्ट 1 ईयर चले गए। बट ये 1.6 लाख का जो कैपिटल है जो आपने इन्वेस्टिंग किया, इसमें से भी आपको 20% पोर्टफोलियो डाउन हो गया। 1.6 लाख रुपीस आपने इन्वेस्टमेंट करके रखे थे, 20% उसमें से भी डाउन हो गया, मतलब 30,000 रुपीस वहां पे भी सब्ट्रैक्ट हो गए। आपका जो कैपिटल बचा वो 1.3 लाख रुपीस है। अगर आपने अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया था, फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट किया था, तो अगर आप इस जो होल्डिंग है जो 1.3 लाख रुपीस की अभी बची है, इसको अगर नेक्स्ट 5 ईयर्स टू 10 ईयर्स के लिए होल्ड कर लेते हो, तो एटलीस्ट आपका कैपिटल रिप्लेनिश हो जाएगा। मतलब कम से कम आपने जो 2 लाख रुपए डाले थे स्टॉक मार्केट में, वो 2 लाख रहेंगे फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स। और आप ये सोच सकते हो कि यार चलो स्टॉक मार्केट मेरे बस का काम नहीं था, मैं छोड़ देता हूं। फर्स्ट जो वर्स्ट केस सिनेरियो, जो वर्स्ट
हो सकता है आपके लिए। वर्स्ट में भी आप अगर 5 ईयर्स तक होल्ड कर लोगे और ये 2 लाख रुपीज स्टॉक मार्केट में डाल के रखोगे तो आप अपने कैपिटल पे तो रह ही जाओगे। नहीं तो कोई बात नहीं, एट द एंड आपने अपने 70,000 रुपीज का मान लो लॉस लेके आप वहां से 1.3 लाख निकाल लेते हो और स्टॉक मार्केट छोड़ देते हो, आपका पूरा कैपिटल नहीं गया। दिस इज द वर्स्ट केस सिनेरियो। अगर आपको कुछ नहीं आता, सिर्फ आप यही पोर्टफोलियो मैनेजमेंट स्ट्रेटजी फॉलो कर लेते हो तो बता। सेकंड चीज है कि एवरेज केस सिनेरियो हो जाए। एवरेज केस सिनेरियो में क्या हो सकता है, आप ट्रेडिंग भी कर रहे हो, आप इन्वेस्टिंग कर रहे हो, आपने अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया, वहां से आपने कुछ अच्छा रिटर्न बना लिया, अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे स्टॉक्स को अच्छे प्राइस में होल्ड करोगे तो अच्छा रिटर्न बन सकता है। आपने वहां से 20% की अर्निंग कर ली, मतलब 1.6 लाख रुपीज का कैपिटल था, वहां से आपने 20% की अर्निंग कर ली जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है, तो आपने ऑलमोस्ट 32,000 रुपीज अर्न कर लिया। जो 40,000 आपने ट्रेडिंग में लगाया था, 40,000 सपोज आपका जीरो रह गया, मतलब उसमें कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, प्रॉफिट लॉस हो गया, वो 40,000 रह गया, या सपोज वो जीरो भी हो गया, ठीक है, तो भी एक साल में अगर आपने बिजनेस किया तो 1.6 को 1.92 लाख आपने बना दिया। एंड 40,000 में से अगर 25,000 20,000 जो भी रहा तो भी आप अपने कैपिटल में ऑलमोस्ट 5 से 10% का प्रॉफिट तो कर ही पाओगे। मतलब सपोज वो 40,000 वैसे का वैसे ही रहा और 1.92 लाख आपने यहां पे बना दिए, तो यू रीच टू अ कैपिटल ऑफ 2.32 लाख। मतलब एक साल में आप अपने कैपिटल का 16% रिटर्न निकाल पाए, बिकॉज आपको ट्रेडिंग में प्रॉफिट नहीं हुआ बट आपने इन्वेस्टिंग में अच्छा प्रॉफिट कर लिया। दैट इज ऑल्सो वेरी गुड। एवरेज केस सिनेरियो। अगर आपको इससे बेस्ट केस सिनेरियो हो जाता है, बेस्ट केस सिनेरियो में क्या होगा, जो आपने 80% कैपिटल इन्वेस्टिंग के लिए एलोकेट किया उसमें 20% की अर्निंग होगी, और जो 20% कैपिटल आपने ट्रेडिंग के लिए एलोकेट किया उससे 80% की अर्निंग होगी। और ये तब होगा जब आप अच्छे ट्रेडर या अच्छे इन्वेस्टर बन जाओगे। और यही हमने इंडस्ट्री बेंचमार्क लिया, हमने बोला कि 40 to 70% के बीच में ट्रेडिंग से अर्निंग हो सकती है और 20% के आसपास इन्वेस्टिंग से अर्निंग हो सकती है। तो इससे अगर कैलकुलेट करें तो 1.6 लाख रुपीस जो इन्वेस्टिंग में था उससे अगर आपने 20% अर्न किया, दैट मींस यू अर्न 32,000। और दूसरा जो कैपिटल जो आपने ट्रेडिंग के लिए 40,000 रुपीज अगर आपने एलोकेट किया और उससे आपने अगर 70-80% की अर्निंग कर ली, सो दैट कम्स आउट टू बी 32,000। 2 लाख रुपीस के कैपिटल को आप 2.64 लाख बना सकते हो। दैट इज अर्निंग 32% ऑन योर कैपिटल ईयर ऑन ईयर, एंड दैट इज द टारगेट। 2 लाख से 2,64,000 बनाते हो तो भाई टॉप 1% लोगों में हो जो स्टॉक मार्केट में है। अपने ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में पोर्टफोलियो डिवाइड करके अगर आपने 32% से ग्रो कर दिया फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर्स, तो आपको ये बोल सकते हैं आप राजा हो, यहाँ के राजा हो आप स्टॉक मार्केट के। तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। बट आपको लगता है कि 2 लाख से 10 लाख 5 लाख 20 लाख ऐसे बना लो, दैट इज नॉट बिकमिंग अ पोर्टफोलियो मैनेजर, दैट इज जस्ट डूइंग गैम्बलिंग। गैम्बलिंग आप कर सकते हो, जैसे आप कोई लॉटरी खेलते हो वैसे यहाँ पे भी खेल सकते हो सकता है उस 2 लाख के 10 लाख भी बन जाए, हो सकता है 2 लाख चले जाए, जो आपने अभी तक किया है। अभी तक आपने ये किया कि 2 4 5 लाख का कैपिटल लाया था और उससे पूरा आराम से आपने गैम्बलिंग वगैरह किया है और सारा पैसा डुबा दिया। तो बेटर तरीका क्या है, बिकम अ पोर्टफोलियो मैनेजर। ये पोर्टफोलियो मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी यूज करो, 80-20 अपना कैपिटल डिवाइड करो, उसके बाद स्टॉक मार्केट करो एक इन्फॉर्म ट्रेडर और इन्वेस्टर की तरह। देन यू सी कि हाउ मच गुड रिजल्ट्स यू विल बी गेटिंग आउट ऑफ द स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग। तो आई थिंक ये जो फर्स्ट 3 वीडियोस थी आपके लिए एक आई ओपनर रही होंगी। जो भी लॉसेस करके आए स्टॉक मार्केट से उनकी तो आंखें खुल गई होंगी, जो नए हैं स्टॉक मार्केट में उनको बिजनेस समझ में आ गया होगा। एंड आफ्टर दिस विल बी स्टार्टिंग विद द डीपर कॉन्सेप्ट कि स्टॉक मार्केट क्या है, आईपीओज एंड कैसे स्टॉक बाय करना है, कैसे ऑर्डर्स प्लेसिंग करना है, फंडामेंटल, टेक्निकल, डेरिवेटिव्स, ऑप्शन, सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। बट फर्स्ट यू हैव टू सेट द इंटेंशंस राइट। इंटेंशन सही होगा तो स्टॉक मार्केट कर पाओगे ना। अगर इंटेंशन ही गलत है, पहले ही आपकी सोच यही है कि भाई मैं तो 1 का डबल, 1 का 5 गुना, 1 का 10 गुना करना है, फिर आप मेरे से कनेक्ट भी नहीं कर पाओगे और फिर आप उसको फॉलो भी नहीं करोगे जो मैं बता रहा हूं। तो मैंने बता दिया कि आपको क्या इंटेंशन रखनी है, क्या इंडस्ट्री बेंचमार्क है। अब आप सोचोगे कि भाई मैं टॉप, ऐसे लोग भी हैं जो 200% रिटर्न बनाते हैं, जो 500 रिटर्न बनाते हैं अपने कैपिटल का, वो स्टॉक मार्केट की एक्सीलेंस पे जा चुके हैं, मतलब टॉप पे पहुंच चुके हैं। अब हर बंदा अगर वो बनने की कोशिश करेगा तो मैक्सिमम लोग फेल हो जाएंगे। अब इसमें ये गलती नहीं है कि आप टॉपर नहीं बन सकते। हर क्लास में कोई टॉपर होता है, कोई एवरेज होता है, कोई बेकार होता है। अब ये नहीं कि टॉपर नहीं बन सकते, आप भी 100 200 500% का रिटर्न नहीं निकाल सकते, बट वो विद टाइम आएगा। हो सकता है कोई साल आपकी ट्रेडिंग करियर में या इन्वेस्टिंग करियर में ऐसा है जिसमें आप 200-300% का रिटर्न बनाओ, बट वो वंस इन अ ब्लू मून टाइप होता है। वहां मार्केट भी आपके फेवर में वर्क करती है, आपकी नॉलेज भी आपके फेवर में वर्क करती है, आपका माइंडसेट भी, आपका रिस्क मैनेजमेंट भी। वो ईयर आएगा, बट वो कब आएगा ये हमें नहीं पता। तो हमें पहले इंडस्ट्री बेंचमार्क को मीट करना है और इस तरीके से बिजनेस की तरह चलोगे तो शायद कोई ऐसा साल आएगा जो ग्रो कर जाएगा। हर कंपनी की एज में भी आता है, एज अ ट्रेडर, एज अ इन्वेस्टर आपकी एज में भी आएगा। तो उसके लिए बट जो साल सीखने के हैं, जो टाइम लर्निंग का है, जो टाइम बिजनेस को ग्रो करने का है, वो तो आपको देना पड़ेगा ना। तो ये मेरा पर्सपेक्टिव है, यही चीज मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। दैट्स व्हाई आई वांट टू गिव फ्री एजुकेशन ऑन स्टॉक मार्केट कि आप लोग आके यहाँ लॉसेस मत करो, इस बिजनेस को समझो, बिजनेस के तरीके से इसको करो। सब लोग लॉसेस के फेस से जाते हैं, बट जो नए लोग आ रहे हैं मैं चाहता हूं कि वो लॉसेस के फेस से ना निकले। आई हैव गॉन थ्रू, बहुत सारे मेरे अभी व्यूअर्स होंगे जो लॉसेस करके आए होंगे, बट आई डोंट वांट द न्यू पीपल या न्यू कमर्स
या जो भी लोग लॉसेस कर भी लिए तो वो सीख जाएं एट द एंड कि यार स्टॉक मार्केट छोड़ के चले जाओगे तो वो लॉसेस हो गया, फिर तो वो लॉसेस आपने एक्सेप्ट कर लिया। बट अगर आप इसमें रह के गेम में जितना लंबा बने रहोगे तो शायद वो लॉसेस भी रिकवर हो जाएंगे और प्रॉफिट्स में भी आ जाओगे, बट जब इसको बिजनेस की तरह करोगे। तो आई होप ये पोर्टफोलियो मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी क्लियर हो गया होगा। ये सीरीज देखने में बहुत मजा आ रहा होगा। मजा आ रहा है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन पर ऑल सारा कर दो। प्लेलिस्ट को सेव कर लो सो दैट फ्यूचर में आपको प्रॉब्लम ना हो इन वीडियोस को देखने में। ज्वाइन कर लो मेरी टेलीग्राम कम्युनिटी जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, बिकॉज आई वांट टू क्रिएट 1 लाख पीपल दोज हु कैन अर्न 1 लाख प्लस पर मंथ फ्रॉम द स्टॉक मार्केट। जो वो मेरा टारगेट है, उस टारगेट को लेके मैं चल रहा हूं। तो उस कम्युनिटी में सिर्फ लर्निंग होगी, शेयरिंग होगी और वहां पे सिर्फ परसेंटेज टर्म्स में बात होगी, नॉट इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट मनी। जो कम्युनिटी में ऐसे लोग होंगे जो ग्रो कर रहे होंगे, जिन्होंने अपने माइंडसेट को इंप्रूव कर लिया होगा, रिस्क मैनेजमेंट, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी यूज करेंगे, देन ओनली दे कैन ग्रो। इफ यू वांट टू बी द पार्ट ऑफ द कम्युनिटी, जस्ट क्लिक ऑन द लिंक ऑफ माय टेलीग्राम ग्रुप एंड जस्ट जॉइन दैट कम्युनिटी। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर लिसनिंग टू मी। दिस इज पारस अरोड़ा signing off. Welcome to Exponential World. Let's grow and learn together exponentially.